एसयूवी में बैठ के थोड़ी ऊंची फील लेने का ना अलग मजा है। यही फायदा होता है बेस मॉडल लेने का कि आप अपने हिसाब से अपनी गाड़ी को कस्टमाइज करवा सकते हो। तो मेरा मेन पर्पस है अच्छी गाड़ी घर के नीचे खड़ी होनी चाहिए। राइट। जब भी मैं निकलूँ गाड़ी में बैठ के मुझे फील आनी चाहिए। जहाँ पे आप देखो फैब्रिक सीट्स है और इसकी जिस तरीके कुशनिंग है ये लॉन्ग टूरिंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं उसको 50 के ऊपर भगाता था तो ऑफकोर्स वो हिल जाती थी, छोटी गाड़ी हिलेगी। वहाँ पे टॉप मॉडल खड़ा है वैसे का वैसा करोल बाग में और हर जगह पे आजकल बन रहा है 1-1.5-2 लाख खर्च के, तो वैसा भाई बहुत आराम से बना लेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा ही बना लेंगे। क्रेटा ना लेने का मेन रीजन मेरे लिए सिर्फ ये चीज़ था। लग रहा था एसयूवी कूपे डिज़ाइन है, नया है, आगे भी वही चलेगा, बट फॉर सम रीज़न उसमें बैठ के वो फील नहीं आई। मुझे चाहिए थी गाड़ी की लाइटिंग, क्यों मुझे लाइट्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं गाड़ी में, डिसेंट लाइट्स, छपरियों वाली नहीं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है श्री खट्टर और आज आप देख रहे हैं एक नई वीडियो। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आपने बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिखाया है और मैं चाहता हूँ ऐसा ही सपोर्ट आप इस साल और आगे आने वाले सालों में भी दिखाते रहें। तो जैसे कि आज आप देख सकते हैं हमारे पास है किया सेल्टॉस और इसको लिए हुए करीब करीब 1 महीना हो चुका है। मेरे थ्रू ही कार की रिकमेंडेशन भी ली गई थी, थोड़ी सी एडवाइस मैंने भी दी थी कि कौन सी कार नहीं लेनी चाहिए। लेने का डिसीजन तो ओनर ने खुद लिया है, तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करें क्या क्या चीज़ें ओनर को अच्छी लगती हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं इस 2025 में ली गई किया सेल्टॉस में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब मैं बुलाना चाहता हूँ इस कार के ओनर को, मिस्टर विक्रांत भाटिया। प्लीज कम। क्या हाल है श्रेय? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया है। तो विक्रांत, आपने किया सेल्टॉस ली है। हाँ। करीब करीब 1200 किलोमीटर चला लिए पिछले 1 महीने में। हाँ। तो ये गाड़ी लेने का प्लान कैसे बना और हमारी जो कॉन्वर्सेशन भी हुई थी वो कैसे इफेक्ट किया, एक बार पूरा प्लान बताओ किया सेल्टॉस के लिए। तो यार ऑब्वियसली हम सेम कॉलेजेस से आते हैं एंड यू नो दैट, मुझे पता था तुम ऑलरेडी वीडियोस बना रहे हो एंड तुमने अपना कंटेंट दिखाया भी था, सो आई नीडेड एन एक्सपर्टीज ऑन द कार कि भाई कौन सी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। गाड़ी लेने का शौक शुरू से था, मेरी पहली i10 थी, ऑलरेडी बहुत साल हो चुके थे उस गाड़ी को, तो मैंने सोचा था कि यार नई गाड़ी अपग्रेड करनी चाहिए। राइट। एंड बजट मेरा उतना था नहीं, पहले मैंने 16 सोच के सोचा था, बाद में डैड ने मना कर दिया था कि 16 16.5 बहुत ऊपर चला जाएगा। तो आई थॉट कि मतलब ठीक है 13-13.5 लाख तक की मुझे ये गाड़ी को ही चाहिए थी। देन मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी थी ये वो, बट देन ठीक है एट द एंड आई वांटेड टू बाय एन एसयूवी, इसलिए कि मतलब मुझे इस पे आया। ओके, तो ये गाड़ी लेने का प्लान कैसे बना और कौन कौन सी कार्स कंसिडर की थी ये बताइए। कार्स मैंने बहुत कंसिडर करी थी एक्चुअली। जब मेरा जो क्रेज था वो था किया सेल्टॉस HTK प्लस का, जो 16.5 लाख समथिंग की थी वो। राइट। बट देन जब पापा ने बजट हिलाया मेरा, तब मैं और सस्ती देखता गया कहाँ पे आ सकता हूँ, तो 13-13.5 का मेरे पास बजट था। देन आई वाज आफ्टर टाटा कर्व। मुझे टाटा कर्व थोड़ा नई स्टाइल की लग रही थी, थोड़ा लग रहा था एसयूवी कूपे डिज़ाइन है, नया है, आगे भी वही चलेगा, बट फॉर सम रीज़न उसमें बैठ के वो फील नहीं आई। राइट। जो मतलब थोड़ा एसयूवी में प्रॉपर बैठ के आती है, उसमें इनफैक्ट चलाने में भी मुझे उतना मज़ा नहीं आया था। राइट। देन मैंने इसके साथ साथ क्रेटा देखी थी, एलिवेट देखी थी, MG एस्टर देखी थी। MG एस्टर की बहुत प्यारी थी, बट MG एस्टर अगेन इट वाज ऑफरिंग नथिंग एट ऑल। लाइक उसमें 2 एयर बैग्स वगैरह कुछ, मतलब बहुत ही लिमिटेड फीचर्स। उसका टॉप मॉडल जो टर्बो के साथ आता है वो शायद थोड़ा सेंस बनाता वो अच्छा है, वो एक्चुअली में वो नेचुरली एस्पिरेटेड में पावर ही नहीं है एक्चुअली। बट देन जब मैंने सेल्टॉस देखी, मेरा मेन पर्पस अलग था गाड़ी लेने का। मेरा मेन पर्पस था, मेरी इतनी रनिंग नहीं है गाड़ी की सेंस, तो मेरा मेन पर्पस था ये अच्छी गाड़ी घर के नीचे खड़ी होनी चाहिए। राइट। जब भी मैं निकलूँ गाड़ी में बैठ के मुझे फील आनी चाहिए कि मैं अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ। राइट। तो आई शॉर्टलिस्टेड 2 कार्स, एक किया सेल्टॉस थी और क्रेटा। बट क्रेटा जो नई वाली आई है उसका डैशबोर्ड मुझे बहुत बेकार लगा था। राइट। देन मैंने सोचा ठीक है सेल्टॉस इज फार बेटर देन क्रेटा उसमें। राइट। तो ये काफ़ी सारे जो कार रिव्यूअर्स हैं वो भी बताते हैं और जनरली लोग भी, जो यंग ऑडियंस है वो किया के लिए जाती है क्योंकि ये थोड़ा अपीलिंग और थोड़ा टीनेज और यंगस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं, ब्रांड वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, और क्रेटा थोड़े प्रोफेशनल्स और ओल्ड लोगों की तरफ ज़्यादा है। राइट। तो बात करेंगे अभी टाटा कर्व के बारे में। मेरी एक वीडियो आएगी उसमें पता लगेगा कि क्यों मेरे को ही बहुत पसंद नहीं आई वो कार। बहुत लोग डिज़ाइन की वजह से लेते हैं, बट जो ड्राइव क्वालिटी आपने कहा वो हाँ कहीं ना कहीं मिसिंग है उस कार में। हाँ। तो इसके अलावा हम बात करते हैं ये कौन सा मॉडल है। हाँ। और कितने का पड़ा आपको? मैनुअल है, पेट्रोल है, डीजल है, क्या है, एक बार बताइए। सो मैंने जो सोचा था पहले HTK मॉडल का सोचा था, वो मुझे पड़ रहा था अप्रॉक्सीमेटली 1375 कुछ का। ओके। एंड देन आई थॉट कि बेस था HTE, सो दिस इज द बेस मॉडल जो मैंने लिया। राइट। और उस पर मैंने ऊपर से खर्चा करा। जो मुझे मेन फीचर्स चाहिए थे वो HTK में नहीं थे। अच्छा। एंड बहुत ही बेसिक्स थे उसके अंदर, तो मैंने सोचा HTE मॉडल लूँ
जिसको बेस मॉडल कहते हैं यहाँ पे, एंड उसी को मैं अपग्रेड करवाऊँ बाहर से, जो भी अपनी मनपसंद के फीचर्स हैं, जो भी मैं गाड़ी में करवाना चाहता हूँ, मैं सब मैं लगवाऊँ इसके अंदर। और ये मैनुअल कार है? ये हाँ, मेरी इतनी रनिंग है नहीं, हफ्ते में एक दिन गाड़ी निकलती है, तो आई चोज टू टेक मैनुअल पेट्रोल। हाँ। ठीक है। रनिंग कितनी रहती है वैसे, महीने 1.5 महीने में? मेरी आप लगा लो, मेरी महीने की मेरी 300-400 किलोमीटर से ऊपर नहीं होगी। तो 300 देन इट मेक सेंस। अच्छी गाड़ी ले रहे हो, एक ड्राइव फील भी मिल रहा है, तो एक बेस मॉडल लेना ठीक है। अपने हिसाब से फिर टेस्ट के हिसाब से मॉडिफाई करा लो। हाँ। 1-2 लाख धीरे धीरे अपने बजट के हिसाब से खर्च करो, करोल बाग से सामान लगवाओ। हाँ। तो इसमें भाई ने काफ़ी सारा सामान लगवा भी रखा है, काम करवा रखा है, वो आपसे बात करेंगे इंटीरियर्स में जब चलेंगे। तो हमारी बात हुई थी दिवाली पे, और Right. उस टाइम थोड़ा सा आपका इंक्लिनेशन आ रहा था टुवर्ड्स सेडान्स, Right. क्योंकि एसयूवीज ऑफ कोर्स थोड़ा बजट के बाहर जाती, बेस या Right. सेकंड बेस आ रहा था, राइट और सेडान में आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता विद फीचर्स। राइट। तो वो आपने क्यों नहीं लिया? जो वर्टस, स्लाविया और सिटी की हमने बात करी थी उस टाइम पे, वरना की बात की थी, उसके बारे में आप काफ़ी सारे प्रोज और कॉन्स जान रहे थे, तो उस वो छोड़ के इसकी तरफ कैसे बना इंक्लिनेशन? जैसे मेरी आपसे बात हुई थी, तो मैंने आपको 2 गाड़ियाँ बहुत बताई थी जो मुझे एक्चुअली में अट्रैक्ट करी थी सेडान्स में। एक थी वर्टस, जो कि बहुत ही प्यारा लुक दे रही थी, बहुत ही स्पोर्टी लुक दे रही थी। हाँ। दूसरी थी वर्ना, जो नई वर्ना आई है, Hyundai, बहुत प्यारी गाड़ी उन्होंने निकाली थी। बट द ओनली फैक्टर जिसकी वजह से मैं वर्ना और वर्टस को दोनों को छोड़ा था, वो था एसयूवी। लाइक मैंने खुद से पर्सनली रियलाइज़ करा था कि एक एसयूवी में बैठ के थोड़ी ऊंची फील लेने का ना अलग मज़ा है, ठीक है। प्लस सेडान्स आर लिटिल आउट ऑफ फैशन दीज डेज, कह सकते हो, क्योंकि औरों का भी ओपिनियन लिया था, अपने घर वालों का एंड एवरीथिंग। बट जो मेरी एज के लोग हैं जिनसे मैंने पूछा, दे ऑल लव्ड एसयूवीज मोर देन सेडान्स। तो दैट वाज द ओनली रीज़न कि मैं सेडान में आया था। प्लस आई डिडंट हैव अ सेडान बैक देन। तो मेरे पास ऑफ कोर्स प्लस आई डिडंट हैव अ एसयूवी बैक देन, इसलिए मुझे एसयूवी पे जाना था कहीं ना कहीं। तो दिस वाज द ओनली रीज़न। तो अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। अब मैं जानना चाहता हूँ कि गाड़ी के इंटीरियर्स में पहले तो क्या क्या स्टॉक था और क्या क्या काम करवाया आपने इस कार में, वो बताइए प्लीज़। तो गाड़ी मैंने जैसे आपको बताया कि बेस मॉडल आई थी, सबसे पहली जो मुझे चीज़ लगवानी थी वो थी स्क्रीन। तो मैंने इसमें एडिशन कंपनी की स्क्रीन लगवाई है। मेरा इसका कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 17,000 पड़ा है, प्लस 360 डिग्री कैमरा अलग से, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6,000 का पड़ा था। तो टोटल खर्चा स्क्रीन में 23,000 समथिंग आया है। नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर लुक देती है 360 डिग्री कैमरा का। अगर मैं पीछे करूँगा, इसमें एडिशन का ऑटो कार प्ले है, ऑटो एप्पल प्ले है, दोनों के दोनों आते हैं। देन उसके बाद में अगर स्क्रीन के बाद जो मुझे थोड़ा सा लुक वाइज जो थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी, मैंने सॉफ्ट टच करवाए हैं। ये पार्ट हो गया आपका सॉफ्ट टच के लिए। यहाँ पे सॉफ्ट टच के लिए मैंने प्रॉपरली काम करवाया है। आर्मरेस्ट की तरफ? आर्मरेस्ट तो हाँ, लाइक ऑन दी आर्मरेस्ट। देन उसके बाद मुझे चाहिए थी गाड़ी की लाइटिंग, क्यों मुझे लाइट्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं गाड़ी में। डिसेंट लाइट्स, छपरियों वाली नहीं, बट डिसेंट लाइटिंग। तो आप ऐसे नीचे देख सकते हैं, ऑलरेडी पैर के नीचे आपको एक प्रॉपर लाइटिंग मिलेगी। यहाँ पे एम्बिएंट यहाँ पे साइड्स पे यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी, प्लस दिस कम्स विद 10 डिफरेंट कलर्स। अच्छा। एंड ये और भी प्यारा लगता है जब आप अगर आपको मोड्स चेंज करने हो, अलग अलग आ जाएंगे। तो आपको वैसे जाना है, ये प्रॉपर बहुत प्यारी प्यारी कलर्स थे इसमें। तो इस पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 6,000 का खर्चा करा है, 6-6,500 का। लाइट्स 6,000 की हैं, ऊपर और नीचे वाली मिला? हाँ, वैसे अगर आप बेसिक्स लोगे विच लाइक इंक्लूड्स ओनली 6 कलर्स, वो आपको बेसिक्स आ जाएंगी 3,500 की, 3-3,500 की आ जाएंगी। हाँ जी। मैंने थोड़ा सा मुझे और लुक्स चाहिए थे, तो उसकी वजह से मैंने 6-6,500 लगाया है। ये आपको बेसिक में नहीं मिलेगा। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है सनब्लाइंड्स भी हैं, और ये बेस मॉडल में ये बेस मॉडल में स्टॉक ऑलरेडी है, लगे लगाए आए थे, तो स्टॉक है। इसके अलावा जो यहाँ पे एसी कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे हाँ, मैं देख रहा हूँ पियानो फिनिश है। यहाँ पे पियानो फिनिश है। ये सेम चीज़ जो क्रेटा में थी, क्रेटा में लेने का मेरे लिए मेन रीज़न ये था कि क्रेटा में ना ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है यहाँ पे, एंड दैट गिव्स अ वेरी चीप लुक। अच्छे कि वो क्लासी फील नहीं आती क्रेटा के बेस मॉडल में, सिर्फ इस चीज़ की वजह से। तो वो चीज़ क्रेटा ना लेने का मेन रीज़न मेरे लिए सिर्फ ये चीज़ था। तो बेस मॉडल में इसके इंटीरियर्स बेटर हैं, ये कहना चाह रहे हैं? बेस मॉडल में इसके इंटीरियर्स आर मच बेटर। यहाँ पे इन्होंने पीछे भी एसी दिया है, आगे तो खैर सब गाड़ियों में होता ही है, राइट। उसके साथ यहाँ पे इन्होंने मुझे हैंडरेस्ट भी दिया है। हैंडरेस्ट भी है, नीचे स्टोरेज स्पेस भी है, थोड़ा पूरा स्टोरेज स्पेस है नीचे, विच लुक्स रियली कूल। इसके साथ से यहाँ पे लाइट्स आती हैं जो आप कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हो। साथ में इन्होंने ग्लास होल्डर दिया, सन ग्लास होल्डर। राइट। ये यूजली ज़्यादातर बेस मॉडल में नहीं मिलता, मैं ये कहूँगा।
बाकी नॉर्मली आपको जो यहाँ पे शील्ड्स दिए गए हैं वो तो सारी गाड़ियों में कॉमन ही है। एंड व्हाट एल्स, इसके अलावा इसके अलावा जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफ़ी सही चीज़ है बेस मॉडल के हिसाब से अगर देखें हम। हाँ तो ऑल दो आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस, मेरे को एनालॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हाँ बट जी। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिस पे स्पीड वगैरह सब दिख रहे हैं यहाँ पे, हाँ, ये काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से upgrade चेंज कर सकते हो हैं। आप। तो इसके अलावा जो आपने काम कराया हुआ है, आप मेरे को बता रहे थे अभी ऑफ कैमरा कि काफ़ी सारा काम करवाना है, आगे प्लान भी कर रखा है, तो व्हाट ऑल एडिशंस आर यू प्लानिंग इन द कमिंग ईयर? सो बकेट सीट्स इसमें ऑलरेडी आती हैं, राइट। तो आई डोंट थिंक इसमें मुझे, मतलब उन्होंने मुझे जहाँ से मैंने काम करवाया था उन्होंने मुझे मना करा था कि आप अलग से सीट कवर मत ही लगवाओ तो बेटर है। बट स्टिल थोड़ा सा शौक है मुझे भी और डैड को भी कि मैं सीट कवर्स लगवाऊंगा। तो इसके अलावा मुझे अच्छी क्वालिटी के सीट कवर्स लगवाने हैं। राइट। एंड देन शायद से मेरा थोड़ा गलत डिसीजन हो गया था यहाँ पे सॉफ्ट टच को लेके। तो मैं जो भी सीट कवर्स लगवाऊंगा वाइट या क्रीमिश कलर के या फिर बेज कलर के, उसके अकॉर्डिंग ही मैं सॉफ्ट टच भी लगवाऊंगा। ओके। तो इस पे अप्रोक्सीमेटली 7,500-8,000 10,000 का खर्चा और होगा, राइट। ताकि ये प्रॉपर ही लाइक गाड़ी का अंदर इंटीरियर बहुत क्लासी लुक आए Right. अंदर बैठते ही। Right. दी सीट्स आर गुड इनफ। पहले के जमाने में जैसे सीट्स आती थी वो फट जाती थी। Right. ये वाली सीट्स वैसे नहीं है अब, ये 5-6-7 साल इजिली चलती हैं। राइट। बट सिंस थोड़ा बहुत शौक है, थोड़ा इंटीरियर लुक देना है, तो मैं गाड़ी में थोड़ा बहुत खर्चा और करवाना है। इसके अलावा मैंने सोच रखा है कि मैं अलॉयज भी लगवाऊंगा। अलॉयज अभी मैंने गाड़ी में लगवाए नहीं है, राइट। तो अभी अलॉयज भी मुझे लगवाने बाकी हैं। राइट। तो ये 3 चीज़ें अभी मेरी विश लिस्ट पे हैं जो मुझे करवानी है। ठीक है, सीट का वैसे सही बोला उन्होंने, मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम और कंफर्टेबल सीट्स लग रही हैं। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि बेस मॉडल में जो ये जो फैब्रिक सीट्स हैं, यहाँ पे आप देखो फैब्रिक सीट्स हैं, हाँ जी। और इसकी जिस तरीके की कुशनिंग है, ये लॉन्ग टूरिंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। इसका जो नेक रेस्ट है, इसका जो थाई सपोर्ट है, और थाइस के साइड पे भी जो सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये मेरे को चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। एक चीज़ का जो मुझे बहुत शौक था म्यूजिक सिस्टम का, मैंने इसमें सोनी के स्पीकर्स और कंपोनेंट्स लगवाए बाहर से। ठीक है। उसमें आवाज़ मुझे बहुत प्यारी आ रही थी। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਬੋਲਡ ਆਏ ਮੁੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ नहीं वो फेक को। तो स्पीकर मुझे बहुत मेन कंपोनेंट था मेरे लिए भी, मेरे डैड के लिए भी, बिकॉज वी आर लाइक हमें म्यूज़िक से प्यार इनफैक्ट सबको ही होता है। देन मुझे एक और चीज़ थी कि मुझे जो गाड़ी का टच है, इनफैक्ट जो स्क्रीन का टच है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत ही स्मूथ टच है गाड़ी का, तो मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही कि हैंग हो रहा है या वैसा हो रहा है। एंड यहाँ से मेरा प्रॉपरली एप्पल प्ले कनेक्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मेरा स्पॉटिफाई से कनेक्टेड है, जो मुझे देखना है, जो भी मुझे गाना सुनना है, एवरीथिंग इज़ कवर्ड है। राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे और भी इन्होंने डाल के दिए हैं मुझे फीचर्स, जो डाल के दिए थे प्रॉपरली व्हाट्सएप, गूगल नेविगेशन, एवरीथिंग इज़ देयर इन द कार, जो मैंने बाहर से डलवाया। तो अगर हम माइलेज की बात करें, यहाँ पे ही इज़ गेटिंग टू माइलेज ऑफ 12.7, जो कि काफ़ी अच्छे। जो हमारे लास्ट ओनरशिप रिव्यू आया था सेल्टॉस का, उसमें ओनर ने बताया था उनकी माइलेज करीब करीब 7 की आ रही थी, 6-7 की। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक तो मैनुअल है, हाँ जी। और ऊपर से हो सकता है वो थोड़ी शॉर्ट डिस्टेंसेस में ज़्यादा चलाते थे, आप शायद लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग ज़्यादा करते होगे। मेरी एक्चुअली लॉन्ग डिस्टेंस आजकल चल रही है, वैसे यूजली होती नहीं है। Right. वरना अगर मैं 12.7 पे अभी दिखा रही है, बट आई स्टिल से कि ये 13-14 तक ये दिखाती है ऑन हाईवेज। राइट। अदरवाइज अगर सिटी के अंदर चलाओगे तो ये 10 समथिंग 10 की देती है। 10-11 तक दे देती है आपको अच्छी, लाइक 9 से 11 के बीच में आपको एवरेज देती है। और ये दिखा रही है तो मतलब एक कम की मान सकते हैं। तो हाँ। सिटीज में यू कैन से 9 अराउंड, हाँ और हाईवे पे 13 अराउंड मिल जाती हाँ हाँ हाँ, है, अगर एक्चुअल माइलेज की बात करें। एक्चुअल माइलेज की बात करोगे तो हाँ डेफिनेटली। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बेस मॉडल में, मेरे को एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, वो थे जो यहाँ पे क्रोम टचेज हैं, दीज आर प्रिटी गुड। जो क्रोम फिनिशिंग है, यहाँ पे पूरी क्रोम फिनिशिंग है। इवन एसी, साइड एसी वेंट्स पे है। स्पीकर्स का जो टॉप मॉडल में मैंने जो लास्ट सेल्टॉस कवर की थी, वो टॉप मॉडल था, टॉप से एक नीचे था मॉडल विदाउट द जीटी मॉडल। ये वाले में भी स्पीकर्स सेम है, जो इनका डिज़ाइन है स्पीकर्स का, यू कैन सी दैट इज़ प्रिटी गुड। यहाँ पे भी लाइटिंग थोड़ी कम है तो आपको दिख नहीं रहा होगा। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, जो कि यूजुअली नहीं होता कार्स में। एक चीज़ जो मैंने ऑलरेडी कवर करी थी, जो शायद से मैंने आपको नहीं दिखाई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पे मैंने बाहर से यहाँ पे स्पेसिफिकली सेल्टॉस लगवाया है कि जब भी गाड़ी में बैठता हूँ मुझे फील आती है यहाँ पे। एंड ये सब में है, सिर्फ यहाँ पे नहीं, आगे आगे नहीं है, ये प्रॉपरली हर एक पार्ट पे मैंने सेल्टॉस लगवा रखा है। तो ये वाली चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि भाई ने करा रखी है। इसके अलावा
यहाँ पे मेरे को थोड़े चार्जिंग पॉइंट्स भी दिख रहे हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड तो नहीं होगा, बट आपको टाइप सी पोर्ट और 12 वोल्ट का चार्जर यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्ग टूरिंग की, तो आपने इस कार में अभी तक लॉन्ग टूरिंग करी है क्या? लॉन्ग टूरिंग नहीं करी मैंने अभी तक। लाइक मैंने दिल्ली एनसीआर में ही चलाई है। मतलब एक दिन में ऐसा होता था कभी कभार मेरी 120-130 किलोमीटर चल गई है ऑलरेडी। बट मतलब इट वाज स्मूथ ड्राइव। मैं फिर भी ये कहूँगा कि मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्लस एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस गाड़ी में वो थी कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मैं 50 की स्पीड पे चला रहा हूँ, 60 की स्पीड पे चला रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि गाड़ी हिल रही है या कुछ हो रही है। इतनी स्मूथ ड्राइव है इसमें कि प्रॉपरली गाड़ी अपनी लेन में चलेगी। बहुत ही लाइक हिलती नहीं है। जैसे मेरी i10 थी, अगर मैं उसको 50 के ऊपर भगाता था तो ऑफकोर्स वो हिल जाती थी। छोटी गाड़ी है, हिलेगी हिलेगी। बट अगर मैं इसको 80-90 की स्पीड में भी अगर मैंने भगाया है ना अभी तक, या 100 की स्पीड पे भी भगाया है, गाड़ी हिली नहीं। तो वो कुछ रीजन उसके पीछे, इंजन ऑफ कोर्स, उसका इंजन इंजन, टायर्स के जो वो है, ट्रैक्शन वगैरह है, वो काफी काम करते हैं। और काफी नई काम- गाड़ी है, नई गाड़ी है, ये भी रीजन है। प्लस 150 सीसी का इंजन है, सॉरी 1500 सीसी का इंजन है Right. उसमें। सो ऑफ कोर्स तो उसकी वजह से गाड़ी की बहुत स्मूथ ड्राइव्स होती हैं, चाहे मैं चलाऊं चाहे मेरे डैड चलाएं। एंड हमें एक रीजन था कि 1500 सीसी की चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कोई गाड़ी हिले या वो हो या डिसबैलेंस हो। राइट एंड सेफ्टी वाइज भी इसने मुझे 6 एयरबैग्स दे रखे हैं। 6 एयरबैग्स। 6 एयरबैग्स दे रखे Right. हैं। यूजली सारी कंपनीज देती नहीं है। राइट मैं इवन अगर मैं बात करूं, मुझे MG आस्टर बहुत प्यारी लगी थी, बहुत स्मूथ ड्राइव थी उसकी। बट वो सिर्फ मुझे 2 एयरबैग्स दे रही थी। इवन इफ आई वुड हैव गॉन फॉर MG हेक्टर, तो भी वो शुरू से लेके 3 अपर बेस मॉडल और उसके ऊपर वाला मॉडल तक 3 ही एयरबैग्स देते हैं, 2 ही एयरबैग्स देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते। ओके। इसके अलावा यहाँ पे गियर नॉब की बात करें, थोड़ा बेसिक सा लगा मेरे को, हल्का सा क्रोम ये- फिनिशिंग हो सकती थी। राइट, ये भी चेंज करवा सकते हैं हम। ये भी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम टच के लिए इसको क्रोम फिनिश करवा सकते हैं, जैसे टॉप मॉडल्स में आता है। राइट, तो ये मुझे भी बेसिक लगा था, बट ठीक है। वो तो अपने टेस्ट के हिसाब से जिसको जैसा अच्छा लगे हाँ। वो करा सकते हैं। यही यहाँ- फायदा होता है बेस मॉडल लेने का। मुझे ऐसा लगता है कि यही फायदा होता है बेस मॉडल लेने का, कि आप अपनी हिसाब से अपनी गाड़ी को कस्टमाइज करवा सकते हो। Right. बट द ओनली थिंग आई वुड से कि जस्ट डू इट फ्रॉम लाइक रिनाउंड डीलर या रिनाउंड रिटेलर, जहाँ पे भी आप करोल बाग में जा रहे हो, कश्मीरी गेट जा रहे हो, कहीं से भी लगवा रहे हो। क्योंकि अगर आपने एक बार गलत लगवा दिया तो सारी गाड़ी खराब कर देते हैं वो आपकी। सही बात है, गाड़ी खोल के हाँ बहुत जी। सारा काम होता है, हाँ जी। तो वो सही जगह से ही कराना चाहिए। तो ये थी गाड़ी कुछ अंदर से। अब मैं जानना चाहता हूँ, आपको इस गाड़ी के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स क्या लगते हैं, वो बताइए। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको ये बताया कि अगर मैं 100 की स्पीड पे भी चला रहा हूँ गाड़ी को, तो गाड़ी हिलेगी नहीं। स्टेबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सेकंड पॉजिटिव जो मुझे बहुत बड़ा लगता है, इसके लिए प्राइमरी रीज़न था इसलिए मैंने गाड़ी ली, वो इसकी ये प्रीमियम लुक देती है मुझे इन अ वेरी बजट। लाइक मेरा बजट उतना नहीं था, बट उसके हिसाब से मुझे बहुत इन्होंने प्रीमियम लुक दी है गाड़ी ने। और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली गाड़ी मैं कहूँगा इसको, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही चलाने में। एंड एवरीथिंग बिन नाइस, और बहुत ही क्लासी लगती है मुझे अंदर से। राइट। तो काफ़ी एफर्टलेस ड्राइविंग तो है ही। सेल्टॉस का स्टीयरिंग जी। व्हील वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कार है। विक्रांत, अब मैं जानना चाहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपको, करीब 1-1.5 महीना हुआ है कार हाँ लिए, जी। बट आपकी फ्री सर्विस अभी हुई होगी, तो हाँ उसका जी। एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ चार्जेस उन्होंने लिए या कुछ ऐसा था? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इवन दी आफ्टर सेल सर्विस में भी मेरा। बिकॉज उन्होंने गाड़ी एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट थी डेफिनेटली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने फ्री पिकअप एंड ड्रॉप करके दिए। तो Okay. बंदा जो भी था लेने वाला आया, मेरे घर से गाड़ी पिक करके गया, बाकायदा मेरे घर पे गाड़ी शाम को छोड़ के गया। राइट। एंड कोई हासिल फ्री लाइक कोई हासिल नहीं हुई मुझे लाइक देने में। इट वाज ऑल गुड एक्सपीरियंस Okay. आफ्टर सेल सर्विसेज का भी। एंड दे कीप ऑन चेकिंग विद यू कि गाड़ी कैसी चल रही है, फीडबैक कैसा है, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही। सो वो टाइमली कॉल करके आपसे पूछते भी रहते हैं। सो मेरा आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। ओके, सो सेटिस्फाइड है कार से बिल्कुल। हाँ जी। तो अब कार के बाहर चलते हैं एक बारी, और फाइनल कुछ क्वेश्चंस हैं वो कवर करते हैं। अंदर से तो हमने बात कर ली, क्या क्या काम कराया, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। एक बार बाहर से ही बात कर लेते हैं, भाई ने थोड़ा बाहर भी काम कराया, तो वो भी जान लेते हैं क्या क्या काम कराया। बाहर मैंने एज इट इज आपको दिखा दिया था जहाँ पे सेल्टॉस लिखवाया था। उसके अलावा मैंने ये ऑफ कोर्स सपोर्ट लगवाया है। दिल्ली में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी गाड़ी लगेगी ही लगेगी, एनी हाउ। कोई और मार जाएगा अगर आपकी गलती नहीं होगी। तो गाड़ी को बचाने के लिए मैंने ये सपोर्ट लगवाया था पीछे से, ताकि कोई गाड़ी को मार के ना जाए। अगेन स्टिकर सेल्टॉस का, जस्ट टू गिव अ गुड लुक। इसके अलावा यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका कैमरा लगा हुआ है, रियर कैमरा। जूम करके एक बार दिखा। यहाँ पे गाड़ी का रियर कैमरा ऑलरेडी लगा हुआ है।
एज यू कैन सी हियर। इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने अभी लगवानी है, बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत खर्चा और करना है, वो है टेलगेट लाइटिंग पे। बेस मॉडल में टेलगेट लाइटिंग नहीं आती, बट यहाँ पे प्रॉपर टेलगेट लाइटिंग डलवाऊंगा क्योंकि आजकल चल भी रही है, प्लस उसका एक्चुअली इट गिव्स अ गुड लुक टू योर कार। तो कनेक्टेड लाइट्स काफ़ी अच्छी लगेंगी, एक बार भाई करवा देंगे। बट वही है, धीरे धीरे अपने टेस्ट के हिसाब से जैसे जैसे जो सही लगता है, और एक बार सही बंदा मिल जाता है काम करने वाला, तभी काम करा सकते हैं सारे। Absolutely. इसके अलावा जो शार्क फिन एंटीना है, ये भी हाँ। बेस मॉडल में लगा है। बेस मॉडल में लगाया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और क्लासी लुक दे रहा है। एक चीज़ जो है मैं देख रहा हूँ, इवन दो ये बेस मॉडल है 13 लाख रुपए का, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रही है। जो यहाँ पे सिल्वर क्लैडिंग करी है, ये मैं अभी भाई से ही पूछ रहा था, ये आपने अलग से करवाई है ये गार्ड लगवाते हुए? तो भाई ने कहा नहीं, ये लगी लगाई आई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रही है इस कार को। और यहाँ पे ब्रेक लाइट्स भी आपको दिख जाएंगी मिलती हुई। एक बार आगे की तरफ भी चलते हैं और एक बार आगे की तरफ भी लाइट्स ऑन करके दिखाते हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो गया। तो इसके अलावा आप देखें, यहाँ पे हैलोजन बल्ब्स मिल जाएंगे आपको, लाइट मिल जाएंगी यहाँ पे येलो कलर की। और जैसे भाई ने कहा एलईडी लाइट्स अलॉयज वगैरह वो धीरे धीरे अपने हिसाब से कराएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अभी तक अराउंड 30-40 हज़ार का खर्चा हो रखा है। हाँ 46,000 46,000 का हो रखा है। हाँ। और ऐसे ही अगर भाई अराउंड 60,000 का भी और कर देते हैं ओवर द टाइम 1 ईयर 2 ईयर्स, और जो जो उनको कमियां पेश है लगती हैं उनको ठीक कराते रहेंगे, तो आई गेस दिस विल बी बिल्ट एज पर हिज टेस्ट और जो भी रिक्वायरमेंट्स है। तो इट इज़ अ गुड आइडिया टू बाय अ बेस मॉडल एंड यू नो अपग्रेड योर कार एज एंड व्हेन यू लाइक। ये मैंने पहले ही बोल दिया, फिर से बोल रहा हूँ। वहाँ पे टॉप मॉडल खड़ा है वैसे का वैसा करोल बाग में, और हर जगह पे आजकल बन रहा है 1-1.5-2 लाख खर्च के। तो वैसा भाई बहुत आराम से बना लेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा ही बना लेंगे टेस्ट के हिसाब से, आई एम वेरी श्योर। तो अब चलते हैं कुछ आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। मैं जानना चाहता हूँ आपको इस कार में क्या क्या चीज़ें नेगेटिव लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं? नेगेटिव एसेस तो मुझे इतना नहीं लगा। एक चीज़ होगी शायद से, कुड हैव बीन अ बेटर माइलेज, क्योंकि उतना माइलेज नहीं देती जितना कंपनी ऑफ कोर्स क्लेम्स करती है, बट आई गेस ये हर कंपनी के साथ सेम ही है। राइट। माइलेज वाइज थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। अदरवाइज आज सच मुझे लगता है बेस मॉडल में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी। राइट। एंड इसलिए मुझे बेस मॉडल से बेस से ऊपर वाले लेने का भी मन नहीं करा। राइट। अदरवाइज इट्स अ गुड कार। मुझे अभी तक कोई ऐसे कंप्लेंट्स वगैरह नहीं लगी, इसमें कोई इतने नेगेटिव्स नहीं लगे। ओके। तो नेगेटिव्स कुछ भी आपको नहीं लगा कि ये कमी है वो कमी होती, थोड़ा सा बेटर हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है? नॉट एज ऑफ नाउ, अभी तो Okay. नहीं। मुझे बहुत ही वैल्यू फॉर मनी मॉडल लगा था ये, सो आई एम प्रीटी सैटिस्फाइड यू कैन से। ओके। हाँ, तो ये किया के पिछले ओनर ने भी यही कहा था कि माइलेज सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ लगती है, और इन्होंने भी यही बोला कि माइलेज इज़ वन थिंग दैट हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड, सो दैट इज़ अ थिंग। पॉजिटिव्स तो भाई ने बता ही दिए हैं। इसके अलावा अब हम जानना चाहते हैं एज अ ओवरऑल प्रोडक्ट, हाँ कोई जी। इस कार को लेना चाहता है, सेल्टॉस हाँ। बेस हो या इससे ऊपर वाले मॉडल्स भी हो, हाँ, तो उसको इस कार के लिए जाना चाहिए जो आपका ओवरऑल 1-1.5 महीने का एक्सपीरियंस है, हाँ जी। या फिर कोई और कार की तरफ जाना चाहिए इन द सेम प्राइस पॉइंट, चाहे वो एसयूवी हो, सेडान हो, कोई भी हो? सो मेरे हिसाब से अगर आपका कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द बजट। अगर आपका बजट 16.5-17 लाख तक का भी है राइट। या 18 लाख तक का भी है, राइट। आंख बंद करके आप गाड़ी ले सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए वेरिएशंस आए हैं, नए मॉडल्स आए हैं। Right. वन ऑफ देम बीइंग ग्रेविटी मॉडल, जो कि Right. बहुत ही प्यारा मॉडल है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि पहले मैं किया कैरेंस लेने वाला था, किया सेल्टॉस नहीं लेने वाला था। किया कैरेंस से ग्रेविटी एडिशन आया था जो कि बहुत ही प्यारा लुक है, Right. बहुत ज़्यादा। बट मेरी फैमिली उतनी बड़ी नहीं है, दैट वाज द ओनली रीज़न कि 3 जनों की फैमिली में 7 सीटर कार लेने का कोई मतलब नहीं बनता था। राइट। राइट। अदरवाइज अगर आपकी थोड़ी सी बड़ी फैमिली है, गो फॉर किया कैरेंस ग्रेविटी एडिशन, भले ही सोनेट में हो, सेल्टॉस में हो या फिर कैरेंस में हो। बहुत ही प्रीमियम एडिशन निकाला है उन्होंने, एंड अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी गुड कार। अगर आपका 18 तक का बजट है तो डेफिनेटली गो फॉर किया। राइट। ठीक है। तो ये था विक्रांत भाई का रिव्यू। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम भाई से पूछने की कोशिश करेंगे या फिर वो डायरेक्टली वहीं पे आपको रिप्लाई कर देंगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच विक्रांत so भाई much. फॉर कमिंग ऑन द वीडियो, Thank you टेकिंग so आउट much. टाइम, एंड यही था हमारी तरफ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो किया सेल्टॉस लेना चाह रहे हैं, 15 से 18 लाख का बजट है और सोच रहे हैं कि एक ओनर से जाने उनका कैसा रिव्यू रहता है। दैट वाज इट फ्रॉम आवर साइड। टेक केयर, बाय बाय। एक क्लैडिंग जो कर रखी है, सिल्वर क्लैडिंग, फ्रेम के बाहर जाएं तो बताइए। देख रहे हैं एक नई वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं
फिर से जाते हैं। रोक सके तो रोक लियो। मुझे याद करने दो और क्या क्या लगवाया। क्या चीजें नेगेटिव लगती है एक बार वो बताइए। Negative पीछे करें लास्ट